देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लास चैनल। आज के इस वीडियो में हम आप सबको प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 इसका आप सॉल्यूशन कर रहे हैं और इसमें एक ही शॉर्ट में पूरा 1.1 समाप्त होने वाला है। बहुत ही इजी वे में आपको बताया जाएगा, क्लियर कंसेप्ट। मेरा मानना है कि कंसेप्ट क्लियर तो कोई भी मैथ क्लियर है ना जी। तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो ये देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम शब्द आया है और इसका सूत्र क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। जहां ये जो होता है 0 से बड़ा और बराबर होता है, लेकिन b से r जो होता है छोटा होता है। इसी का इस्तेमाल करके हमको बनाना है। बहुत ही आसान तरीका से हम आपको सिखाएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा ना। वीडियो को अंत तक देखिए, एकदम समझ में आएगा, पूरी गारंटी है। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन 135 और 225, इसको आप एचसीएफ भाग विधि से पहले बना लीजिए, ठीक है। यहाँ भाग करेंगे तो एक बार में 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, ये एक एक कट गया 90 हो गया, फिर हो गया 135। तो 90 से एक बार में घटा लेंगे, यहाँ 45 होगा और 90 यहाँ आ जाएगा, फिर 45 दूनी की 90, पूरा पूरा कट गया। अब इसका हल देखिए यहाँ पे आराम से कर लीजिए हल में, ठीक है। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ऐसा कर लेने से ये जो बना लेते हैं ना, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है हमें लिखने में। तो इस सूत्र क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारा सूत्र होता है। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ a होता है, यहाँ b होता है, और जो ये प्राप्त होता है q, और नीचे जो बचता है r होता है। तो यहाँ इसी पे देखिए पहला मेरा a कितना था 225, ठीक है। यहाँ सूत्र में b भरना है, तो b इस साइड होता है, कितना है 135, 135 गुना q, तो q मेरा इधर है एक बार में, तो r कितना यानी रिमाइंडर 90 आया है। फिर दूसरा केस में हमारा a का मान 135 हो गया है, ठीक है। इसमें b का मान जो है q, b का मान 90 कितना बार में गुना हुआ है, एक बार में, तो शेष कितना हुआ है 45। फिर हमारा a का मान जो है 90 हो गया है, और 90 होने के बाद इसको कितना से किया गया 45 ले, कितना बार में, तो 2 बार में, तो शेष क्या हुआ है 0। जब 0 आ जाएगा उसी वक्त आपका एचसीएफ ये वाला हो जाता है, इसलिए एचसीएफ इक्वल टू 45। तो सबसे पहले अगर आप भाग कर लेते हैं तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये आपका पहला सॉल्यूशन होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आप 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले इन दोनों का भाग जैसा बना लेंगे। जैसे कि आप इसको सबसे पहले 196 और 29 220 जो है इसको आप भाग कर लीजिए, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। तो 196, 6 दूनी 12, एक ही बार में कटाइए, 196, 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, ये हो गया 2, और 2 में से गया 1, फिर ये हो गया, ऊपर से ये 2 उतरा, 1862 है ना। तो यहाँ 9 बार में कटा लिए, 9 6 के 54 के 4 हासिल 5, 19 9 171, 5 176, ठीक है ना। 14 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, ये हासिल इसको दिया 7 हो गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ऊपर से उतरा 0 0 6 35, 5 ले कटा लीजिए, 19 5 95 3 98, पूरा पूरा कट गया। अब यूक्लिड विभाजन से आपको बनाना है, तो यहाँ लिख लीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का ही रहेगा, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, है ना। सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए जो होता है वो बीच में होता है, तो बीच में हमारा है 29 220, लिख लिया। बी का मान जो है हमारा, बी जो है इधर होता है 196, क्यू कितना है, क्यू है 195, रिमाइंडर उस वक्त क्या बचा, पूरा कट चुका है, कोई भी नहीं बचा। तो ये जो आंसर होता है वो आपका एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ हमारा 196। इस तरह से आपको कर देना है, दिख रहा है ना। एक बार यस या नो बोल दे, हाँ सबको दिखना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक फायदा नहीं है पढ़ना, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे, एक एक क्वेश्चन को समझा देंगे, एकदम आसान लगेगा। फिर यहाँ पे इसको 200 छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग किया, 255 से 867 में भाग लगाइए। तो 25 या 75, 3 बार में 5 3 15, 25 3 75 है,
76। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, 102। अब ये यहाँ आ जाएगा 255, ठीक है ना। अब यहाँ 102 दूनी की 204 होता है, 5 में से 4 गया 1, फिर 5, ये कट गया, ठीक है। ये 51 को घेर देंगे, अब 102 यहाँ आ जाएगा, 51 दूनी 102, ठीक है। ये इतना कर देंगे, इतना सबको करने आना चाहिए। हो गया, दिख रहा है ना, चलिए दिख तो रहा है। अब आप यहां से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूज करेंगे, ठीक है। यूक्लिड विभाजन से, जैसे आप यूक्लिड विभाजन से चलेंगे तो आपका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो फर्स्ट केस में ए हमारा 867 है, लिख लिया। बी मेरा 255 है, इसको हमने 3 बार गुना किया है तो हमें रिमाइंडर के रूप में 102 मिला है, ओके। फिर हमारा ए का मान जो है 255 हुआ है, बी हमारा 102 है, इसको 2 बार गुना किए हैं तो इस केस में हमें रिमाइंडर 51 मिला है, ठीक है। फिर हमारा ए जो है 102 हुआ है, इसको हम 51 से किए हैं 2 बार, हाँ 2 बार ना, हाँ 2 बार, तो हमें रिमाइंडर के रूप में 0 मिला है। जैसे 0 रिमाइंडर हो जाएगा उस वक्त ये वाला जो मान होता है ना, जस्ट बराबर के बाद वाला मान वो HCF होता है, तो HCF हमारा 51 हो जाएगा। चलिए पहले का तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर दिए, इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें 5 सवाल है, पांचों को आपको एकदम बहुत ही आसान विधि से समझा दिया जाएगा, कोई भी प्रश्न दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। आप लोग एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज जो लोग अभी अभी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, वो लोग वीडियो को लाइक करेंगे, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखिए, ये नंबर 2 क्वेश्चन बहुत ही VBI क्वेश्चन है ना, VBI क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की प्लस 1 या 6 की प्लस 3 या 6 की प्लस 5 के रूप में होता है जहां Q कोई पूर्णांक है। बोर्ड मॉडल प्रश्न है, इसको हम बहुत आसान विधि से आपको बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम हल कैसे करेंगे, ठीक है ना। माना कि ए कोई पूर्णांक है, सबसे पहले आपको कोई एक ए संख्या ले लेना है, कोई पूर्णांक लेना है। माना कि ए कोई पूर्णांक है, ठीक है ना, तथा b बराबर, b जो भाग करने वाला, तो इसमें जो आया होगा ना, जैसे यहाँ पे 6 आया है तो b का मान 6 लेंगे, 3 आएगा तो b का मान 3 लेंगे, जो भी आएगा q के जगह पर, क्योंकि सूत्र जो इंक्लूड होता है वो bq होता है, यानी b का जो मान होगा q के साथ जो आया होगा वही b का मान होगा। तो यहाँ b q के साथ 6 आया, इसलिए तथा b बराबर 6 माना, ठीक है। अब चूंकि हमने पढ़ा है कि 0 से बड़ा और बराबर होता है b, ठीक है ना, तो 0 से छोटा और इक्वल है r जो है लिख लेंगे, और फिर b आपका कितना मान है 6, इसलिए r बराबर हमारा मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। r जो है 0 से क्या है, बड़ा है, r देखिए लिखा है कि 0 से बड़ा था, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, मैक्सिमम 5 तक ही जाएगा, 6 नहीं, क्योंकि 6 से छोटा। अब प्रश्न से देखिए बोला गया क्या, प्रश्न से क्या बोला गया है, यहाँ पे विषम देखिए शब्द आया है, विषम पूर्णांक, प्रश्न से विषम पूर्णांक। तो हमारा विषम पूर्णांक इसमें कौन कौन सा है, तो विषम पूर्णांक बोलेंगे तो आप कहिएगा विषम पूर्णांक r बराबर हमारा हो जाएगा 1, 3 और 5, यही 3 जो संख्या है वो हमारा विषम संख्या है, ले लेंगे। अब चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बहुत इजी वे में बताएंगे, हर साल एग्जाम में आता है, इस बार भी आ रहा है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो जब r बराबर लेंगे 1 और b बराबर लेंगे 6, r बराबर 1 क्योंकि 1 लेना है 3, तो a बराबर हमारा सूत्र हो जाएगा b की जगह पर आपको क्या रखना है 6, तो 6q प्लस r की जगह पर 1। फिर दूसरा केस, जब r बराबर आप ले लेते हैं कितना 3, अब b बराबर 6, आपका सूत्र है a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसलिए a बराबर आपका हो जाएगा b की जगह पर कितना रखना है 6, तो 6q आप प्लस r की जगह पर क्या रखना है, तो r की जगह पर आप कितना 3 रखना है, 6q प्लस 3। अब तीसरा केस, जब r बराबर हम रख ले 5, इसके बाद 5 का नंबर है और b हमेशा ही 6 रहेगा, तब इसलिए a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ सूत्र में आकर रख देंगे 6q,
और प्लस आर की जगह पर 5। तो हमारा एक आ गया 6 की प्लस 1, एक आ गया 6 की प्लस 3 और एक आ गया 6 की प्लस 5। दिख रहा है एवरीवन? आ गया? तो इतना आ गया तो हम लिख देंगे अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। बात समझ में आया? एकदम आ गया होगा। इसी को हम लिख देंगे, ये हमारा प्रूव्ड होगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले ले मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, है ना। एक एक क्वेश्चंस को आपको समझाना है ना। चलिए, ये देखिए आपका 3 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम, देखिए इसमें कौन सा शब्द है, अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस में क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे कि एलसीएम निकालेंगे। बहुत सारे स्टूडेंटों को ये सब डाउट होता है ना। सर कैसे समझ जाते हैं कि एचसीएफ होगा कि एलसीएम होगा। वही आपको बताने के लिए इसमें हमने अधिकतम शब्द देखिए आया हुआ है। तो जिस भी प्रश्न में आपको अधिकतम शब्द मिल जाए उसमें एचसीएफ निकाला जाता है, यानी कि कह दीजिए कि मौसा निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका हल करके दिखाते हैं कैसे बनाएंगे। तो हल में यहाँ पे 2 टर्म है, एक 616, देखिए यहाँ पे है 616 और एक क्या है 32। इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो 32 और 616 का एचसीएफ देखिए कैसे निकालेंगे। 32 1 जा 32 कर दीजिए, 11 में से 2 गया 9, ये हो गया 5 और हो गया 3 2 फिर 6। फिर यहाँ 8 बार में 8 दूनी 16, 8 लिखे 24 है 25। ठीक है ना, 8 दूनी 16, 8 लिखे 24 है 25। 6 में से 6 गया 0, 9 में से 5 गया 4, कट गया। सॉरी, यहाँ एक बार और ज्यादा जाएगा ना, यहाँ 9 बार में जाएगा। 9 दूनी 18, 9 3 27, 1 28। 16 में से 8 गया 8, कट गया, ये और ये भी कट जाएगा, 8 घट जाएगा, यहाँ 32 हो जाएगा। 8 चौके 32, कट गया पूरा पूरा। अब इसको आप यूक्लिड विभाजन से सजा दीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ओके, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमारा सूत्र होता है a बराबर BQ प्लस R। ये सूत्र है ना। तो a का मान देखिए बीच वाला कहलाता है, तो शुरू वाला केस में 616 है। ओके, b मेरा 32 है और इसको 19 बार गुना किया गया है, तो R उस वक्त हमें 8 मिला है। ठीक है, दूसरा केस में a का मान जो है 32 है, ये a होता है ना। उसको b जो है 8 से किया गया और 4 बार में किया गया, तो शेष 0 मिला है। इसलिए हमारा जो एचसीएफ होगा, ये वाला एचसीएफ होता है जस्ट बराबर के बाद वाला, 8 हो जाएगा। एचसीएफ 8 आ गया, तो हमें उन स्तंभों की संख्या क्या है जिसमें मार्क, स्तंभों की संख्या बराबर हम लिख देंगे, ये जो आंसर आया उसी को लिख देंगे, स्तंभों की संख्या इक्वल टू 8। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 2 प्रश्न और है, आपका खत्म हो जाएगा प्रश्नावली 1.1। सबको समझ में आ रहा है? एक बार यस लिखिए, जी सर समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब लोग लाइक शेयर करना ना भूलेंगे, सब लोग लाइक कर दीजिए। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है किसी पूर्णांक m के लिए या तो 3m होता है या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। ये प्रूव करके हमें दिखाना है। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है, VVI है, बोर्ड मॉडल प्रश्न है। एक बार गौर से देखिए, मैं पक्का ही आपको कहता हूं कि एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इसको बनाते कैसे हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि मान लीजिएगा, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, a कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। सबसे पहले आपको मानने देना है ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा
b बराबर आपको मैंने पहले भी बताया है, m हो q हो, इसके साथ जो आता है उसी को b मानते हैं। 3 आया है इसलिए b बराबर 3 मान लेंगे। ओके, अब चूंकि हम जानते हैं कि जो 0 से बड़ा होता है r लेकिन b से छोटा होता है, इसलिए 0 से बड़ा r और b की जगह पर 3, इसलिए r का मान पॉसिबल क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ठीक है ना, 3 से छोटा ही r हो सकता है, उससे बेसी नहीं। अब देखिए क्या करना है, अब आपको क्या करना है, पूर्णांक को बनाना है। तो यूक्लिड विभाजन से बनेगा ना, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ध्यान से देखिए, एक चीज समझाएंगे एकदम खोपड़ी में सीधे समाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सूत्र क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए फर्स्ट केस a बराबर 3q प्लस 0, कब हुआ ये, जब हमने b बराबर 3 रखा और r बराबर 0 रखा, तो ये क्या मिल गया, 3q। इतना समझ में आया। एक जब b की जगह पर 3 रखिए, यहाँ 3 रखिएगा तो 3 में q से होगा तो 3q, r की जगह पर 0। पुनः एक बार और, a बराबर आपका होगा 3q प्लस 1, कब ऐसा केस हुआ, जब b का मान 3 रखे और r बराबर 1। तो जब b की जगह पर 3 रखिएगा तो 3 में q से होगा तो 3q, आप फिर 1 रखिएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये हमारी दो संख्या हो गई, 3q प्लस 3q और एक हो गया 3q प्लस 1। अब प्रश्न में क्या बोला है, तो यहाँ देख सकते हैं वर्ग है। ठीक है, अब इनका वर्ग करने पर है ना, तो देखिए पहला क्या है हमारी संख्या, क्योंकि फर्स्ट वाला है 3q का वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3q का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। अब इसमें हम 3 कॉमन ले लेते हैं, 3q स्क्वायर बचेगा, 3 में 3 से गुना कीजिएगा 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा q स्क्वायर। अब इसको क्या कीजिए कि m मान लीजिए, m को हमने क्या किया, माना, तो इस तरह से 3, अब 3q स्क्वायर m हो गया है तो उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, m। ठीक है, पुनः दूसरा केस हमारा है a बराबर क्या है, तो 3q प्लस 1 है, यहाँ देख सकते हैं, तो 3q प्लस 1 का 3q प्लस 1 हो गया का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो देखिए क्या होगा, a बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये सूत्र है a प्लस b का होल स्क्वायर, उस पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पर 3q और b की जगह पर 1, तो 9q स्क्वायर, पहले इसको लिख लेते हैं, 3 दूनी की 6q प्लस 1, इन दोनों में 3q कॉमन है, 3q को कॉमन ले लिया, 3 सिर्फ कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 3 में 3 से भाग कीजिएगा तो 3 ही बचेगा, तितली के 9, 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी की 6q 2q प्लस 1। ये जो यहाँ तक आप देख रहे हैं इसको हम m मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, m माना, इस तरह से आपका हो जाएगा 3, और ये इन सब के स्थान पे m लिख देना था, 3m प्लस 1। तो हमें सिद्ध भी करना था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का जो वर्ग होता है 3m होता है या 3m प्लस 1, जो कि आपके सामने देख सकते हैं, 3m और 3m प्लस 1 आ चुका है, दिख रहा है ना। तो इस जगह आप लाइन लिख दीजिए, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। ठीक है ना, चलिए समझ में आ रहा है, एक चीज समझ में आएगा, बशर्ते आपको केयरफुली क्लास करना होगा, एकदम समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक प्रश्न और है और प्रश्नावली जो है 1.1 समाप्त। ये देखिए प्रश्नावली 1.1 का अंतिम सवाल 5 नंबर, ये भी बहुत इजी है, वीवीआई प्रश्न है, इसको बोर्ड मॉडल कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में पूछता है, हरदम पूछता है, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा सब कुछ आपको डिटेल से बता दिया जाएगा। ठीक है, इसमें लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का अगर घन करते हैं तो या तो 9m आएगा या 9m प्लस 1 आएगा या 9m प्लस 8 आएगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, देखिए कैसे हल करना है, ध्यान से देखिएगा। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है,
ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 माना। इतना चीज आपको हर एक क्वेश्चन में हमने बताया है। अब चूंकि 0 से बड़ा बराबर r होता है और b से छोटा होता है, इसलिए 0 से r हो गया बड़ा, लेकिन 3 से b का मान 3 माना है ना छोटा, इसलिए r बराबर हमें मिलेगा 0, 1 और 2 से ज्यादा नहीं, क्योंकि 3 से छोटा चाहिए। अब चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या कहता है वो देखिए। यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन हमारा बोलता है कि a बराबर बी क्यू प्लस r, ये सूत्र होता है। तो एक बार 0 लेंगे, ठीक है, तो 0 पे चलते हैं। a बराबर हमारा हो जाएगा 3q प्लस r के जगह पर 0। ये कब हुआ है? जब हम b की जगह पर क्या रखे 3, b का मान 3 है और r क्या यूज किए 0। तो इस तरह से a बराबर आ गया 3q। ठीक है, समझ में आ रहा है? जब अगर आप हम यूज कर देते b का मान 3 और r का 1, ये वाला जब यूज करेंगे तो यहाँ देखिए सूत्र है a, b है, b की जगह पर रख दे 3q प्लस 1। जब b बराबर 3 रख दे और r बराबर 2, ये सूत्र आपके सामने, ये वाला देखिए सूत्र है यूक्लिड विभाजन। तो यहाँ पे b की जगह पर क्या रखना है 3, तो a बराबर आपका हो जाएगा 3q, r की जगह पर क्या रखना है 2, तो 3q प्लस 2। ये जो 3 संख्या देख रहे हैं ना, एक ये वाला एक ये वाला, ये आपका 3 संख्या मिल गया। अब इसका हमें क्या करना है? तो आपकी किताब में क्वेश्चन में बोला है घन। क्या करना है? घन। अब एक एक क्वेश्चन को हम घन करके दिखा रहे हैं कि आपको 9m के रूप में आता है कि नहीं, ठीक है ना। तो देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, 3 है, a बराबर क्या है 3q, पहला हमारा संख्या 3q है, का घन करने पर, तो घन करेंगे तो इसका देखिए क्या हो जाएगा 3q के पावर 3 हो जाएगा। इस तरह से 3 का क्यूब करेंगे तो 27q हो जाएगा। इसमें से हम m को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से पहले 9 को कॉमन, देखिए सिद्ध करने में 9 कॉमन लेना, 9 कॉमन लेंगे तो 9 3 27 3q। अब इसको हम मान लेंगे m क्या किया हमने माना, तो इस तरह से हमारी पहली जो संख्या हो जाएगी वो 9m हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये पहला वाला हो गया। अब दूसरा है 3q प्लस 1, पुनः इसको लेके चलेंगे, पुनः हमारा है a बराबर 3q प्लस 1 का घन करने पर। घन का मतलब होता है पावर में 3 करना, ठीक है ना। इसका घन कर देंगे तो 3q प्लस 1 का क्यूब। यहाँ पे आपका एक सूत्र होता है, देखिए मैं लिख देता हूँ इधर साइड में, a प्लस बी का होल क्यूब यूज करेंगे, तो करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी सूत्र पे इसको तोड़ना है। जैसे इसको हम तोड़ेंगे तो हमारा मिलेगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 ये a है और ये b है, तो 3q स्क्वायर, अब b की जगह पर 1, फिर 3ab स्क्वायर, a का मान q और b की जगह पर 1 का स्क्वायर, और लास्ट में b क्यूब, तो a का क्यूब। 3 का क्यूब करने से 27 आएगा, 27 क्यूब, यहाँ 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, और फिर 9 में 3 से गुना कीजिएगा तो 27q स्क्वायर। यहाँ देखिए 3 तिया 9q, लास्ट में प्लस 1। अब यहाँ से यहाँ तक इस सब में देखिए 9 कॉमन है, 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 9 तिया 27, 3q के पावर 3, फिर प्लस 9 तिया 27 3q स्क्वायर। यहाँ 9 है, ये है कॉमन में आ गया तो सिर्फ q बचेगा, और यहाँ प्लस 1, ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो दिखाई दे रहा है उसको m मान लीजिए। m जैसे हम मानेंगे तो हमारा संख्या हो जाएगा 9, ये पूरा वाला के स्थान पे m आ गया तो 9m प्लस 1। तो दूसरी संख्या हमारा यही प्रूव करना था 9m प्लस 1। पुनः एक और है इसमें 9m प्लस 1, तो मेरे पास भी एक और पुनः संख्या भी है 3q प्लस 2, उसको भी कर लेंगे पुनः में इसका, है ना। जो a बराबर हमको 3q प्लस 2 है का घन कर दीजिए, इसका घन कर दीजिए। ये भी आपको वो सूत्र जो यहाँ लिखे है ना इसी पे तोड़ दीजिए, a क्यू प्लस 3a स्क्वायर, तो a की जगह पर 3q का स्क्वायर और b की जगह पर 2, फिर प्लस 3a, तो a की जगह पर 3q है और b की जगह पर 2 का स्क्वायर, और लास्ट में b क्यूब, तो 2 का क्यूब। यहाँ 3 का क्यूब करेंगे तो 27 क्यूब हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 तिया 27 दूनी की 54q स्क्वायर, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 क्यूब,
और लास्ट में 2 का क्यूब 8। इन सब में 9 कॉमन है, 9 जैसे कॉमन लेंगे तो 3 क्यूब के पावर 3, फिर 9 छके 54, 6 क्यूब स्क्वायर, और फिर लास्ट में 9 चौके 36, 4 क्यूब और प्लस 8। यहाँ से यहाँ तक को आप m मान लीजिए। जैसे ही आप m मानेंगे तो आपकी संख्या हो जाएगी 9m। ये 9 हो गया, इन सब के जगह पर क्या पुट करना है m और प्लस 8। तो जो हमें प्रूव करना था कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर आप घन करते हैं तो आएगा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। तो देखिए हम घन कर भी दिए, तो हमारा एक बार आ गया 9m, एक बार 9m प्लस 1 यहाँ देख सकते आया है, और एक बार आ गया 9m प्लस 8। बस इसी को आपको लिख देना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो 9m होता है, या 9m प्लस 1 होता है, या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, अब अगला क्लासेस में यहाँ तक आपका प्रश्नावली 1.1 पूरा समाप्त हो गया एक ही वीडियो में। ओके, अब प्रश्नावली 1.2 शुरू करते हैं।